नमस्कार। न्यूज फ्रेश के खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। इनसाइट में आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 3 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी और मानगढ़ को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्जा देने की। दरअसल बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ का दर्जा इसी तरह से पवित्र है जिस तरह से गंगा पवित्र है। आदिवासियों के बीच उसका स्थान कुछ अलग है। हम आपको बता दें कि मानगढ़ में राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसे पहचान दिलाने और उसे सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि स्वाभिमान का प्रतीक ये मानगढ़ राष्ट्रीय धरोहर है और उन्होंने इसके साथ ही याद किया आदिवासियों के उस बलिदान को जो 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 से ज्यादा आदिवासियों ने अपने प्राण गंवाकर अंग्रेजों को ये बताने का प्रयास किया कि आजादी हम हर कीमत पर लेकर रहेंगे। बड़े समारोह में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे तो उनके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और 2 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। लेकिन खास बात यह रही कि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की मोदी ने पहले बार खुलकर कहा कि अशोक गहलोत जब हम मुख्यमंत्री थे तब भी सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे और आज भी जो मंच पर बैठे हैं उनमें सबसे सीनियर है। बहरहाल मानगढ़ की बात करें तो मानगढ़ का मुद्दा, मानगढ़ का पूरा मामला जो है वो अगर इसका सियासी पक्ष देखते हैं तो कुछ अलग है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस दोनों ही करीब 100 के करीब उन सीटों को जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा की है उनको साधने की कवायद कर रही थी। दोनों ही प्रदेशों के अंदर चुनाव है नवंबर के आसपास और इन चुनावों के पहले जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आदिवासियों को साधने की कोशिश की तो वहीं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। इस समारोह में पहली बार देखने को मिला जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े आला नेता मौजूद थे तो कार्यकर्ता भी मौजूद थे और दोनों ही ओर से आदिवासी इस संग्राम की चर्चा की गई, उसे सम्मान दिया गया, आदिवासियों के बलिदान को याद किया गया। ये तो था इस कार्यक्रम का मजमून, इसकी रूपरेखा और इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ। लेकिन इसके सियासी मायने आज एक और देखे जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ये प्रशंसा राजनीति में यूं ही नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से एक बार अभी कुछ दिन पहले जब केंद्रीय मंत्री आए थे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की थी और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी की ओर से उनकी प्रशंसा करना राजनीतिक रूप से कुछ संकेत दे रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में जिस तरह का उबाल है तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कड़ी निगाहें लगाई हुई है? क्या वाकई में बाहर से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अब हमारे बीच में उस तरह की तलखी नहीं जो पहले थी? अशोक गहलोत के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई उनकी प्रशंसा के मायने इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की ओर से सारा भार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के कंधे पर है। तब जब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम और कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत की टीम दोनों आमने सामने हैं तब इस बयान और इस प्रशंसा के मायने कुछ अलग हैं। क्या होगा आगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चर्चाएं जरूर शुरू हो गई।